आज हम जानेंगे मॉइस्चराइज़र के बारे में। मॉइस्चराइज़र का क्या इम्पोर्टेंस है एक स्किन के रूटीन में, वो आज हम जानते हैं। Hello all, I am Dr. Shilpa Sangpal, dermatologist, cosmetologist and trichologist, Dermacos Skin, Hair and Laser Clinic, खारगर, नवी मुंबई। ड्राई स्किन या सूखी त्वचा, जिनकी ड्राई स्किन या सूखी त्वचा है उन्हें स्किन में खिंचाव समझ में आता है या फिर उनकी स्किन बहुत रूखी रूखी उन्हें लगती है या वाइटनिंग जैसी लगती है। मतलब वो जब भी ऐसे स्क्रैच करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाइटनेस आ जाता है और वहाँ पे निशान बन जाते हैं वाइट। तो ये कुछ सिम्टम्स है ड्राई स्किन के। तो ड्राई स्किन क्यों होती है, इसके कई रीज़न्स हैं। जैसे सबसे कॉमन रीज़न है कि जेनेटिकली ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि जिसकी वजह से आपकी स्किन बचपन से ही ड्राई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनके पेरेंट्स में ड्राई स्किन है तो इसकी वजह से उनकी स्किन भी बहुत ड्राई है। फिर दूसरी चीज़ है हमारे कुछ एज के बाद, जैसे कि 30-35 एज के बाद हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स है जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे नेचुरल ऑयल बनता है, उसके जो ग्लैंड्स होती है वो पूरी सिकुड़ने लगती है। धीरे धीरे वो एक सर्टन एज के बाद सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए हमारी बॉडी पे वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरी चीज़ है बहुत सारे हार्मफुल सोप्स है या बॉडी वॉशेस है हम यूज़ करते हैं। जैसे कि क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हम बहुत अच्छा ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ से यूएस से लेके आए, फ्रांस से लेके आए, दुबई से लेके आए, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल वो आपके बॉडी के लिए सेफ़ हो, जिसका pH 5.5 हो, जो आपके बॉडी का pH मेंटेन करे। ऐसे ही बॉडी वॉशेज़ या सोप आपको यूज़ करने ज़रूरी है। अगर आप हार्श केमिकल वाले सोप्स या बॉडी वॉशेज़ यूज़ करते हैं तो ये आपके त्वचा पर जो ऑयल सिक्रीशन होता है या मॉइस्चर होता है उसको निकाल देता है। तो हम इसका इंतज़ाम या इसका प्रिवेंशन कैसे करें, इसके लिए 3 स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप नहाते आप थोड़ा सा ऑयल आपके बॉडी पे लगा लीजिए। इसकी वजह से आपके बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा। आप कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, भले वो कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, वॉलनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। एक आधा या 1 घंटे पहले आप आपके बदन पे लगाइए, जिसकी वजह से जब भी आप नहाएंगे तो जो भी सोप या बॉडी वॉश अगर या पानी वो आपकी त्वचा पर जो नेचुरल मॉइस्चर या नेचुरल ऑयल जो है वो निकालेगा नहीं, वो ऑयल एक परत जमा के बना के रखेगा, जिसकी वजह से आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहेगा। दूसरा स्टेप, आप जब भी नहाएंगे आप सिंडेड बॉडी वॉशेस या सिंडेड सोप्स यूज़ कीजिए, या उसको बोलते हैं सल्फेट फ्री बॉडी वॉशेस एंड सल्फेट फ्री सोप्स। ये जो बॉडी वॉशेस या सोप्स होते हैं ये आपका मेंटेन रखता है आपके स्किन का pH जो 5.5 है, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर जो एसिडिक एंड अल्कलाइन का जो लेयर है उसको आपको बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से आपका मॉइस्चर कम नहीं होता, वो मेंटेन रहता है। तो ऐसे माइल्ड फेस वॉश, माइल्ड सोप्स या माइल्ड बॉडी वॉशेस आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इमीडिएटली नहाने के बाद जब भी त्वचा आपकी थोड़ी सी गीली है उसी वक्त इमीडिएटली आप मॉइस्चर लगाइए। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे वो ज़्यादा टाइम तक आपका टिका रहेगा, क्योंकि उसके आप जब भी गीले बदन पे लगाएंगे उसमें जो पानी है, उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो उसको मेंटेन रखेगी। तो जो भी मॉइस्चराइजेशन का इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। तो ये 3 स्टेप आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। ये हो गई बात हमारे बॉडी की त्वचा की, बट इस दौरान हम हाथ की त्वचा को बहुत इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली अभी पोस्ट कोविड इरा में बार बार हैंड एक्जिमा और हैंड ड्राइनेस के बहुत सारे केसेस आने लगे हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग बार बार सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ रूखे हो रहे हैं। और जो भी हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत हार्श केमिकल्स भी होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को मार तो देते हैं, बट उसके साथ हमारे हाथ की जो कोमल त्वचा है उसके ऊपर बहुत हानिकारक हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है हाथ का वो चला जाता है, वो कम होने लगता है।
तो जब भी आप हैंड वॉश करते हैं आप उसको टॉवेल से रगड़िएगा मत, आप धीरे से डैप कीजिए और इमीडिएटली जब भी हाथ आपके गीले हैं थोड़े बहुत तभी आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। दूसरी चीज़, आप जब भी हैंड वॉश यूज़ करेंगे बहुत ही माइल्ड हैंड वॉश यूज़ कीजिए और जब भी ज़रूरत है तभी कीजिए। बार बार हैंड वॉश करने की वजह से भी आपका मॉइस्चर चला जा सकता है। जो भी आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ आप जेल टाइप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए ताकि आपकी त्वचा बनी रहे, आपकी त्वचा पर नमी बनी रहे। ये आप स्टेप्स प्लीज़ फॉलो कीजिए जिसकी वजह से आपके हाथ की त्वचा भी मुलायम रह सकती है। मॉइस्चराइज़र के बारे में बहुत लोगों को मिथ्स होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी त्वचा कैसी भी हो, ड्राई हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, आपको मॉइस्चराइजेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो इंटेंसिव मॉइस्चराइज़र्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये क्रीम फॉर्म में होते हैं। जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली है वो नॉन कोमेडोजेनिक बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र्स लोशन फॉर्म में लगा सकते हैं। जिनकी त्वचा बहुत ही सेंसिटिव है उनमें बहुत ही माइल्ड मॉइस्चराइज़र जो सेंसिटिव त्वचा के लिए अलग से आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं तो वो उसमें परफ्यूम मटेरियल ना हो, उसका ज़्यादा स्मेल, इंटेंसिव स्मेल ना हो, उसमें आर्टिफिशियल कलर्स ना हो, ऐसे ही मॉइस्चराइज़र प्लीज़ लगाइए। मॉइस्चराइज़र सिर्फ आपकी रूखी त्वचा को ठीक करने के लिए ही नहीं होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है तो जिसकी वजह से आपकी त्वचा धूप, बारिश, डस्ट इससे बची रहती है। इसके अलावा मॉइस्चराइजेशन की वजह से आपकी त्वचा में एंटी एजिंग का इफ़ेक्ट आता है। जितनी आपकी त्वचा रूखी होती है उतना एजिंग आपके त्वचा पर ज़्यादा दिखेगा। इसके अलावा जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको पिंपल्स है उनमें बहुत सारे एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स वो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनकी त्वचा बहुत रूखी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र्स जो नॉन कोमेडोजेनिक हो ऐसे वाले मॉइस्चराइज़र हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इवन जिनको पिंपल्स आते हैं उन्हें भी मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज़ हाइड्रेशन रखना अच्छी तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्दी और ग्लोइंग त्वचा के लिए। तो आपकी स्किन कैसी भी हो, आप कौन से भी सीज़न में हो, जैसे ठंड हो, बारिश हो या गर्मी का सीज़न हो, आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। भले आप उसकी मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं बट हमेशा आपकी त्वचा का हाइड्रेशन अच्छा रहना ज़रूरी है। इसके लिए आप मॉइस्चराइज़र हमेशा यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपका हाइड्रेशन, आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपकी त्वचा पर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। पानी की मात्रा कम होने की वजह से त्वचा बहुत ही रूखी हो जाती है। तो इसके अलावा आप पानी भी बहुत पीजिए, बहुत सारे फ्लूइड जैसे कि जूसेस है, फिर नींबू पानी है, कोकम शरबत है, ये नारियल पानी है, इनका आपके डाइट में आप इंक्लूड कीजिए। इसके पानी के अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी है, विटामिन सी है, जैसे कि नींबू पानी से आपको विटामिन सी भी मिल सकता है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा और आपका हाइड्रेशन भी अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों का भी आप सेवन कीजिए। तो अब आप जान चुके होंगे मॉइस्चराइजेशन कितना ज़रूरी है। और जिनकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा ईचिंग करती है, जैसे कि हमारे क्लिनिक में ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ईचिंग के लिए, तो उनमें फ़र्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मॉइस्चराइज़र। दवाइयों के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉइस्चराइज़र बिकॉज़ आप जितना मॉइस्चराइज़ करेंगे आपका 50% ईचिंग वहीं ठीक हो जाता है। तो सूखी त्वचा आपकी जितनी रहेंगी उतना ईचिंग का प्रॉब्लम भी उतना ही बढ़ेगा। आपको एजिंग का प्रॉब्लम है तो आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, तो उसकी वजह से आपकी स्किन सॉफ्ट, सपल और स्मूथ दिखेगी। अब इतना मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी अगर आपकी त्वचा पर बहुत ही ज़्यादा ड्राई, ईचिंग और स्केली वाले रैशेस रह रहे हैं तो आप प्लीज़ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। शायद ये जो पैचेस है ये शायद एक्जिमा के, सेबोरिक डर्मेटाइटिस के या सोरियासिस के हो सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ मॉइस्चराइज़र काफ़ी नहीं है। इस दौरान आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को आप दिखाइए, वो शायद आपको कुछ स्टेरॉइड आपको लिख के देंगे, वो ज़रूरी होता है। स्टेरॉइड का नाम लेते ही आप डरिएगा मत बिकॉज़ कुछ चीज़ों में स्टेरॉइड देना बहुत ज़रूरी है। जो डॉक्टर होंगे आपको वो आपकी त्वचा और आपके जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको स्टेरॉइड देंगे।
आप अपने मन से प्लीज़ स्टेरॉइड्स मत लगाइए, क्योंकि उसका देने का तरीका, उसका ड्यूरेशन, कौन से टाइम, कौन सा कब तक देना है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र कंटिन्यूसली लगाते रहिए और आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रूखे एक्जिमा या सोरियासिस या सेबरिक डर्मेटाइटिस के पैचेस लग रहे हैं तो प्लीज़ आप विज़िट कीजिए आपके नज़दीकी डॉक्टर को। और अगर ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर आपकी त्वचा बहुत ड्राई है, आप में नमी है, आपके नेचुरली आपके बॉडी में मॉइस्चर कम है, तो आपको बाहर से आपको नेचुरल मतलब आपको बाहर से ऑयल लगाना या मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा आपको बाहर से जितना मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो उतना लगाइए। इसके अलावा कुछ ओरल चीज़ें हैं जो डाइट में आपको फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो इंटरनल मॉइस्चराइजेशन है वो भी आपका इम्प्रूव होगा। जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, वेजिटेरियन सोर्स में फ्लैक्स सीड इज़ वन ऑफ द ग्रेट सोर्स फॉर द मॉइस्चर। सो इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा में नमी रहती है। इसके अलावा वॉलनट, आलमंड्स ये चीज़ें भी काफ़ी असरदार होती है। नॉनवेज फूड में आप फ़िश खा सकते हैं जिसमें काफ़ी सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है। और हमेशा हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि ज़्यादा देर तक आप नहाइए मत, ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइए, गीले बदन पे मॉइस्चराइज़र लगाइए और जो भी सोप या बॉडी वॉशेज़ यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड यूज़ कीजिए। तो इन्हीं सब आप ऐसे ही आप प्रिवेंशन करते रहेंगे तो आपकी बॉडी की जो नमी है वो बनी रहेगी, आपका मॉइस्चराइजेशन टिका रहेगा, आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग रहेगी। तो प्लीज़ ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। स्किन और हेयर रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम बनाते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पे कोई आपको टॉपिक पे वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ हमें आपका सुझाव दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल डर्माकोस स्किन हेयर एंड लेज़र क्लिनिक प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।